बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी BNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। लाहौर में बहुत मारूफ बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियत साहिब मज़ार हज़रत महमूद मस्त मजसूब कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 46वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीब यहाँ पर इनेकात पजीर है। यहाँ पर लंगर का अहतमाम है, महफ़िल इस्मा, नात ख़ानी और तिलावत कलाम मजीद का अहतमाम किया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं साबिक़ मुशीर वज़ीर आला पंजाब और कोऑर्डिनेटर टू मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ जनाब सिब्तुल्लाह सुल्तान साहब मौजूद हैं। इनकी भी हज़रत से दिली अकीदत और दिली मोहब्बत है। हम इनसे पूछेंगे कि ये हज़रत के इस 46वें उर्स मुबारक पर किन अल्फाज में हज़रत को ख़राज तहसीन पेश करते हैं। सर, सबसे पहले बेहद शुक्रिया। आज 46वां उर्स मुबारक है हज़रत सकी महमूद मस्त मजसूब कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का। सूफिया पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में बड़ा किरदार है। इस्लाम फैला, इस्लाम और फ़िरका वारियत को ख़त्म करने के लिए सूफिया इकराम की तालीमात का बड़ा किरदार है। आप किस तरह देखते हैं हज़रत की तालीमात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है कि इन बुज़ुर्गान दीन की वजह से ही इस्लाम ज़िंदा रहा। जैसे कि लाहौर में बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन है, दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, मियाँ मीर, इन लोगों ने दीन इस्लाम की खिदमत की और उसकी वजह से आज हम लोग जो है ना इस्लाम की राह पर चल रहे हैं। तो ये जिस तरीके से शहजाद भट्ट साहब के ये भाई हैं और जिस तरह शहजाद भट्ट साहब ने बताया है कि जब से ये पैदा हुए और उसके बाद इन्होंने गंदम नहीं खाई, तो ये मतलब वलीउल्लाह एक किस्म के वलीउल्लाह थे। तो बड़ी एजाज़ की बात है कि इन लोगों की वजह से इस्लाम जो है ना जो थोड़ा बहुत सिलसिला कर चल रहा है। आजकल हम सब लोग आप देखा है इन चीज़ों से दूर हो गए हैं और हमें दोबारा इन इस्लाम की तरफ आना पड़ेगा अगर हमने अपने आप को और अपने मज़हब को बचाने के लिए हम सब को इस किस्म की जगहों पर आना चाहिए और अपने बच्चों को लाना चाहिए ताकि उनको भी पता चले कि इन बुज़ुर्गाना दीनों की वजह से इस्लाम फैला है। और मैं तो अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हाल पर रहम करे और हम सब को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। शुक्रिया बहुत। शहजाद भट्ट साहब, जिस तरह सिब्तुल्लाह सुल्तान साहब फरमा रहे हैं कि आपने उन्हें बताया कि हज़रत ने गंदम की रोटी नहीं खाई सारी ज़िंदगी, तो इस कदर कनात पसंद थे, इस कदर अल्लाह के हजूर उनकी जो अल्लाह से मोहब्बत और खशियत इलाही था कि गंदम से सारी ज़िंदगी दूर था। भाईजान, आप ये गंदम वाली बात तो बहुत दूर की बात है। जब ये सरकार पैदा हुई है ना, पैदा होने के बाद जब पहले रमज़ान आए हैं ना, तब ये माँ का दूध पीते थे और ये सुबह सहरी के टाइम माँ का दूध पीते थे और सारा दिन मुंह नहीं खोलते थे। और जब मगरिब की अजान होती थी, पूरा जो है ना सहर के टाइम उन्होंने दूध पीना है माँ का। तारीख की अजान होती थी, अजान के बाद इसको फीड कराती थी वालदा। ये बचपन से ही पैदा होते ही अल्लाह के वली थे और मजजूब थे। मजजूब का रुतबा जो सा है वो आपको पता है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी रुतबा, मजजूब वो हैं कि जिनकी डायरेक्ट अल्लाह ताला से बात होती है। ठीक है ना। ये मजजूब का वही वाक़या है हज़रत मूसा वाला, जब अल्लाह ने कहा गोश्त का एक टुकड़ा ला के दो, तो आप कशकोल जब पकड़ के जगह जगह घूम रहे थे, अखीर जंगल में चले गए। वहाँ पे एक मजजूब बैठे थे, उन्होंने कहा मूसा परेशान क्यों हैं आप, अल्लाह के नबी हो के आप परेशान हो? कहते हैं अल्लाह ताला ने गोश्त का टुकड़ा मांगा है। उन्होंने अपने जिस्म का हर गोश्त का टुकड़ा उतार के ना हज़रत मूसा के कशकोल में डाला कि, और उन्होंने कहा अल्लाह ने तो एक मांगा था। उन्होंने कहा कि अल्लाह को पता नहीं मेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा पसंद आए, इंसानी गोश्त का टुकड़ा मांगा था। उन्होंने अपना पूरा जिस्म उस कशकोल में, जब वो अल्लाह ताला के उन्होंने कहा मूसा तू भी तो मेरा नबी था, क्या वो गोश्त का टुकड़ा तूने मुझे उस जिसने मुझे सारा। तो ये मजदूब की निशानी है कि ये लोग फिना होते हैं और इनका रुतबा जो वलियों में अफजल तरीन रुतबा होता है। तो ये हमें एजाज़ हासिल है कि इनका उर्स मुबारक हर साल की मैं मुनक़्क़िद करता हूँ और जैसे मेरे वालदैन करते थे वैसे ही का मुनक़्क़िद करते हैं। और ये आपके सामने ही है कि लंगर, वसी लंगर होता है यहाँ पे और अच्छा लंगर होता है। जो हम खाते हैं वही हम लोगों को खिलाते हैं। मैं एक दो और आपसे बातें करना चाहूँगा। लाहौर की बड़ी अकीदत और मोहब्बत है सूफिया इकराम से, और चूँकि आपकी शरीफ ख़ानदान से बड़ी गहरी कुर्बत है, मुस्लिम लीग से भी है, शहजाद भट्ट साहब की भी बड़ी दिली मोहब्बत है मुस्लिम लीग नून से, तो मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, इस ख़ानदान ने सूफिया इकराम से बड़ी मोहब्बत की है, बुज़ुर्गान दीन से बड़ी मोहब्बत की है। ये सिर्फ शरीफ ख़ानदान में है, लाहौर में है, पंजाब में है या पूरे पाकिस्तान में? इसको कुछ थोड़ा अपने आप तजर्बात ख्यालात बताएं। ये अल्लाह ताला की खसूसी करम नवाजी होती है हर एक के ऊपर।
देखिए जो दीन के साथ लगाव करता है अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है। ये आप सबके सामने है कि 3-4 ऐसे मौके आए कि शरीफ ख़ानदान के ऊपर बड़ी सख्ती आई और अल्लाह ताला ने उनको देखे कैसे जिस तरह दूध में से नहीं मक्खी निकालते इस तरह अल्लाह ताला ने उनको निकाला। और बाज़ औक़ात जब जिस वक़्त वो सऊदी अरब गए लोगों ने कहा कि ये दोबारा वापस नहीं आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको दोबारा वापस पाकिस्तान आए, 10 साल बरसर इक़्तिदार है और अब फिर अल्लाह ताला ने दोबारा उनके ऊपर ख़ास करम किया है। तो अल्लाह ताला कहते हैं जो अल्लाह ताला के साथ लगाव रखता है ना तो अल्लाह ताला भी उसके साथ लगाव पैदा करता है। तो ये बुज़ुर्गान दीन इनकी दुआओं के साथ और अल्लाह ताला का खुसूसी करम नवाजी है शरीफ ख़ानदान के ऊपर। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला अब अभी हम दोबारा मौका मिला है तो इंशाअल्लाह ताला फिर हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान की खिदमत करेंगे और इस्लाम की खिदमत करेंगे। शहजाद भट्ट साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इससे आगे की बात आपको बताता हूँ। ये जो आपने बात की है ना शरीफ ख़ानदान की, वालदा मोहतरमा है ना मियाँ शमीम बेगम साहब, वो हमारे घर आई हुई हैं। वो मानने वाली थी बाबा बशीर राजा जंग, कलंदर हुए हैं वो उनकी मानने वाली थी। वो हमारे घर आए हुए थे और इनकी जो वालदा है ना वो उनसे मिलने आई। और आपको एक बात बताऊँ, बाबा जी ने सन 84 में मियाँ नवाज शरीफ को कहा था तुम वज़ीर आज़म बनोगे। 84 में तब ये इलेक्शन भी नहीं लड़े हुए थे, ठीक है ना। मसला ये है इनके ख़ानदान की, जो आप देखें इनके ख़ानदान में वली पैदा हुए हैं। मियाँ साहब के ख़ानदान में वली पैदा हुए, वो रिश्ते में इनके मामू भी लगते थे। वो जो मियाँ बशीर साहब थे ना वो भी अनाज नहीं खाते थे। वो जितनी देर हयात रहे हैं वो उन्होंने अनाज नहीं खाते, दूध और फल पे वो गुजारा करते थे। और शरीयत के वो पूरे 5 नमाजें तहज्जुद गुजार हर तरह वो वली हुए हैं, वक़्त के बादशाह हुए हैं। और इनकी जो वालदा को मैं खुद उनके पास जाता देखता रहूं और वो ये उनको भी अपनी गाड़ी में ना अपने घर लेके जाते होते थे। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इनके पीछे भी वलियों का हाथ है। जो हर बार मुश्किल आती है इनको अल्लाह ताला निकाल के ले जाता है, वो वलियों की दुआएं हैं इनके पीछे। ये सब ये हम हज़रत सकी महमूद मजसूब कलंदर एक वली कामल की दरगाह पर मज़ार पर खड़े हैं। मुल्क में हालात ऐसे हैं कि नौजवान नस्ल बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इख्तलाफ राय को दुश्मनी में बदला जा रहा है, गालम गलोच है, तनकीद है, बदतमीज़ी है। इस मुआशरे में जो नफ़रतें बढ़ रही हैं उनको किस तरह रोका जा सकता है? आप कोई अपनी नज़र से कोई इसका हल बताएं। देखें इसके लिए ना सबसे पहले तो ये है कि बच्चों को दीन की तरफ लगाव करना पड़ेगा। हम सबको सबसे पहले अब तरीकाकार ये बन गया है कि जब बच्चे को दाखिल करवाना होता है तो कहते हैं इसको कौन से अच्छे से अच्छे इंग्लिश मीडियम में दाखिल करें। जब दीन का मामला आता है तो कारी साहब कहते हैं यार 500 रुपये किस बात का मांग रहे हैं। तो इसलाह एक बंदा जब इसलाह करेगा तो पूरे माशरे की इसलाह हो जाएगी। हम सबको इसमें भरपूर किरदार अदा करना होगा और अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को राह रास्त पर लगाने के लिए उनको दीन की तरफ लगाना पड़ेगा। पाकिस्तान में कई कारोबारी सियासी फैमिलीज़ हैं, बड़े ख़ानदान हैं जो वक़्त के साथ साथ माजी का हिस्सा बनते गए। आप मुझे अपनी बसीरत से ये बताएं, क्या शरीफ ख़ानदान की आज तक इज़्ज़त अरूज और जो अल्लाह ताला ने उनको बख्शा है इनाम इकराम, उसकी क्या एक वजह ये हज़रत जैसे सूफिया इकराम से मोहब्बत नहीं है? आप क्या समझते हैं जिस तरह महफ़िल मिलाद, सूफिया इकराम के याम और बुज़ुर्गान दीन से मोहब्बत और लगाव जो हम सारी शरीफ ख़ानदान शरीफ फैमिली में देखते हैं, मुस्लिम लीग की लीडरशिप में देखते हैं, इस बारे कुछ बताएं। देखें हम चूँकि हामिद शरीफ ख़ानदान के काफ़ी करीब है, सबसे पहले ना एक नमाज हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। और मैंने ये एक बात नोट की है, जब भी नमाज का वक़्त होता है तो शरीफ ख़ानदान का कोई बड़े से बड़ा, बेशक नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, हमदा साहब हों, नमाज की अदायगी करते हैं। और मुझे कई दफ़ा ये भी सादत हासिल मिली है कि हमदा शहबाज शरीफ साहब ने इमामत की है और उनके पीछे आपने नमाज़ पढ़ी है। और जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो अल्लाह ताला के साथ लगाव करेगा ना, अल्लाह ताला खुद ब खुद उसके साथ उसके तमाम मामला हल कर देता है। ये ज़िंदगी का तजर्बा है कि आप जब भी देखें, हम सब का एतक़ाद और हम सब को पैदा करने वाला हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से होती है। कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, एक पत्ता भी जो है ना वो भी नहीं हिल सकता। तो इसलिए हम सब को चाहिए कि ख़ुद भी और अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को, बच्चों को दीन की तरफ लगाव करें। जितने दीन के साथ लगाओगा खुद ब खुद आपके मामला हल होते रहेंगे। कहते हैं जो दीन से दूर है वो दुनिया से दूर है, जो दुनिया से दूर है वो दीन से दूर है। शहजाद भट्ट साहब, आपके भी मुस्लिम लीग नून से गहरे दिली मरासम हैं, नज़रियाती मरासम भी हैं, आप हमेशा खड़े होते हैं। आपने
बेगम मोहतरमा शमीम बेगम साहबा को भी देखा, बीबी कलसूम साहबा को भी देखा, आपने मियाँ शरीफ साहब को भी देखा। आज हम इस शहर खामोशा में खड़े हैं, कब्रिस्तान में खड़े हैं। वो दुनिया से चलेंगे, हम उनका अच्छे लफ्ज़ों में ज़िक्र कर रहे हैं। क्या हम सबको इस दुनिया में ऐसे अमाल करके नहीं जाना चाहिए कि जाने के बाद लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद करें? इस बारे इस वलिया कामिल की बारगाह में खड़े होकर आप चंद जुमले बताएं। मेरा ख्याल है जो मेरे बड़े भाई सिकतुल्लाह सुल्तान साहब ने बातें की हैं, उनसे आगे तो कोई बात हो ही नहीं सकती ना, कि हमें जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिन चीज़ों का हुक्म दिया हुआ है, हम खुद भी उस पर अमल करें और अपनी औलाद को भी कहें कि इन चीज़ों पे ना अमल करें। और जौन सी बात आप कर रहे हैं ना कि मैं इनकी फैमिली को, जो बेगम कुलसूम साहब के भाई हैं ना मियाँ आसफ़ साहब, मिस्री शाह में नीले स्कूल के साथ इनका घर था, मेरी उनके साथ दोस्ती थी। वो मेरे पास बैठते होते थे आगे, मेरी शॉप थी नीले स्कूल के पास ना, हमारी एक दूसरी ब्रांच होती थी महमूद एजाज बेकर्स की ना, तो वहाँ पे ये बैठते होते थे आगे, ये मेरे पास ही ज़्यादा बैठे रहते थे, मेरे पास और मेरे बनोई हैं उनके ये बहुत करीब थे। मियाँ साहब के ससुर थे ना, वो डॉक्टर थे, MBBS डॉक्टर थे, उनका वहाँ पे क्लिनिक भी था। ठीक है ना, मैं इतना पुराना इनको जानता हूँ। ठीक है ना, हम ज़रा तब स्टूडेंट थे, हम पढ़ते थे, लेकिन ये है कि ये फैमिली आप देखें तो मियाँ साहब की फैमिली को भी देख लें, वो भी बुजुर्गान दीन और नेक अमाल करने वालों में से थे। और उन ससुराल वाले हैं, ये जो मियाँ आसफ़ साहब की मैंने आपको बात की, जो मियाँ कुलसूम साहब की फैमिली है, वो भी नहायत ही शरीफ लोग थे। और आप देखें इनके चेहरों पे अल्लाह ताला ने कैसा नूर, आप देखें ना, ये मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ने, उनका कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला की उनके ऊपर ख़ास ने मेहरबानी है, अल्लाह ताला उन पे मेहरबान है। देखें इतनी मुसीबतों के बाद फिर वो आए हैं, फिर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। और इंशाअल्लाह ताला अब आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर जो उनसे हैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, जो उन्होंने नामज़द किए हैं, तो इंशाअल्लाह वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। अगर वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो बड़े भाई भी प्राइम मिनिस्टर ही हैं। ठीक है ना। और इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा को भी हम दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हैं। तो अल्लाह ताला उनको भी पंजाब की खिदमत करने की तौफीक था। और अपने कायद मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ, जो उनके साथ शाना बशाना मिल के इस पंजाब की जो आवाम दर्द में डूबी हुई है, वो उसको वहाँ से निकालें और जो मुश्किलात हैं हमारी आवाम के ऊपर, वो उनको हल करें। हज़रत सखी महमूद मस्त मजसूब कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के आज 46वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीब यहाँ पर इस शहर खमोशा में इनेकाद पजीर है। तो कोऑर्डिनेटर टू मियाँ हमज़ा शहबाज जनाब सिबतुल्लाह सुल्तान साहब और मुस्लिम लीग नून के बड़े मुतहर्रिक रहनुमा शहजाद हुसैन भट्ट साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया। हज़रत की खिदमात को, इस वली कामिल की तालीमात को खराज तहसीन पेश किया। इसके साथ साथ माशरे में सुलगती नफ़रतों और अदावतों और रकबतों की इस आग को ठंडी करने के लिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सूफिया इकराम की तालीमात को आम किया जाए, मोहब्बतों के निसाब की तरवीज की जाए, ताकि मुआशरे में इस दहकते अलाव की तपश को कम किया जा सके। इसके साथ साथ उन्होंने मुस्लिम लीग नून की क़यादत और शरीफ ख़ानदान और मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब, बेगम कलसूम साहबा, बेगम शमीम अख्तर साहबा की बुलंदिया दर्जात के लिए भी दुआ की। इसके साथ साथ शरीफ ख़ानदान की इस्लाम से मोहब्बत, सूफिया इकराम से मोहब्बत और पाकिस्तान के लिए खिदमात को भी उन्होंने खराज तहसीन पेश किया। आज के इस सिलसिला गुफ्तगू का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त। आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।